बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग बिजनेस में कौन कौन सी बुक्स या जर्नल्स बनाई जाती हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स या जर्नल्स बनाई जाती हैं। अब आपको मालूम है, जब हम कारोबार फल फूल रहा होता है यानी ग्रो कर रहा होता है, तो अकाउंटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन को एक बुक या जर्नल में रिकॉर्ड करना मुश्किलात का बायस बनता है, क्योंकि गुड्स का उधार पर ख़रीदना या बेचना, नकद पर ख़रीदना या बेचना, इस तरह बेची हुई चीज़ का वापस आ जाना और ख़रीदी हुई चीज़ का वापस करना, कैश का आना जाना वगैरह वगैरह, अगर हम अकाउंटिंग के इन तमाम इन्फॉर्मेशन को एक ही बुक या जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो ख़ास मालूमात जैसे उधार वाली सेल्स कितनी है उसको हासिल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यार उधार वाली सेल्स कितने की बेची है, नकद वाली सेल्स कितने टोटल कितने की है। तो अब सही बात है, सारी इन्फॉर्मेशन मिक्सअप हो गई, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन को आपने एक बुक या जर्नल में रिकॉर्ड किया तो उस ख़ास इन्फॉर्मेशन को निकालना आपको ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बुक या जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब ये समझे, ये वैसा ही है जैसे हम पढ़ाई जब हम अपनी स्टडी कर रहे होते हैं तो हर सब्जेक्ट का हम अलग अलग जर्नल बनाते हैं ताकि किसी भी ख़ास सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को मालूम करना हमारे लिए मुश्किल ना रहे। जैसे अकाउंटिंग पढ़ ले तो अकाउंटिंग का जर्नल होता है, और इकोनॉमिक्स पढ़ ले तो इकोनॉमिक्स का जर्नल होता है, कंप्यूटर्स पढ़ ले होते हैं तो कंप्यूटर्स का अलग जर्नल होता है। तो बिल्कुल वही सिचुएशन है कि जब हम हर सब्जेक्ट का अलग अलग जर्नल बनाते हैं ताकि हमें कोई भी ख़ास इन्फॉर्मेशन किसी ख़ास सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे। यही उसूल बिज़नेस का भी है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को हम एक बुक या जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। बुक कहें या जर्नल कहें, हम आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं अकाउंटिंग का जर्नल, फ़िज़िक्स का जर्नल, कंप्यूटर का जर्नल। इसी तरह अकाउंटिंग में बुक कहें या जर्नल कहें, एक ही चीज़ है। अब जो बुक्स हमारी अकाउंटिंग में मेंटेन की जाती है ट्रेडिंग बिजनेस में, वो दरअसल हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक तो होता है परचेज जर्नल या परचेज डे बुक, बोले एक ही चीज़ है। परचेज जर्नल कहें या परचेज डे बुक कहें, एक ही चीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है, सर इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मेंटेन होगी, रिकॉर्ड होगी? रिकॉर्ड करते हैं व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, यानी जब भी गुड्स को उधार पर ख़रीदेंगे उसको परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। और परचेज जर्नल का स्ट्रक्चर ये याद रखिएगा, जो हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ये परचेज जर्नल है या परचेज डे बुक है। डेट लिखेंगे, आप किससे किससे ख़रीद रहे हैं, नेम ऑफ सप्लायर्स लिखेंगे और इधर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, इसको हम डिटेल में 1 बाय 1 आगे जाके हम देखेंगे कि क्या है। तो इस परचेज जर्नल में सिर्फ जिनसे माल उधार पर ख़रीदा जा रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइट। परचेज रिटर्न जर्नल में क्या होता है? जो गुड्स उधार पर ख़रीदी है, फर्स्ट करें आपने आलम सन से गुड्स आपने उधार पर ख़रीदी है 10,000 रुपये का, 1 जनवरी को फर्स्ट। अब जिनसे परचेज रिटर्न जर्नल या परचेज रिटर्न डे बुक एक ही चीज़ है। परचेज रिटर्न जर्नल में जिनसे उधार पर ख़रीदी है और अगर आप माल डिफेक्टिव निकला उसको वापस कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज रिटर्न जर्नल का जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ रहेगा। परचेज रिटर्न जर्नल, डेट लिखेंगे, नेम ऑफ सप्लायर्स लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। फर्स्ट करें आलम एंड सन्स का 10,000 का माल ख़रीदा, 100 रुपये का माल ख़राब, 200 रुपये का माल ख़राब निकला, तो 5 तारीख को आप रिटर्न कर रहे हैं। 5 जनवरी आलम सन्स लिखा आपने और 200 रुपये का माल रिटर्न किया। यानी जिनसे उधार पर माल ख़रीदा है वो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगा, और जिनसे उधार पर ख़रीदी हुई चीज़ वापस कर रहे हैं उसको परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 बुक तो हो गई, एक हो गए परचेज जर्नल, दूसरा या परचेज डे बुक कहें, दूसरा परचेज रिटर्न जर्नल, तीसरा हो गया सेल्स जर्नल। सेल्स जर्नल या सेल्स डे बुक रिकॉर्ड करते हैं
व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिसको जिसको उधार पर माल बेच रहे हैं उसको सेल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। देखें बिजनेस में डील क्या होती है, बिजनेस में किस तरह की ट्रांजैक्शन होती है, खरीदते हैं माल, खरीदी हुई चीज़ कभी वापस भी कर देते हैं, फिर माल बेचते हैं। तो सेल जर्नल का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह होगा, सेल जर्नल एसजे। ये ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, ये जो टेबल है ये बहुत ही मुख्तसर करके बता रहा हूँ कम टाइम में, डिटेल में आगे जाके हम देखेंगे कि इसको प्रॉपर तरीके से बनाते कैसे हैं। अब इसमें कॉलम होगा डेट और इधर होगा नेम ऑफ सप्लायर्स की जगह नेम ऑफ कस्टमर और इधर अमाउंट लिखेंगे। फर्स्ट करें, कलीम को माल बेचा आपने 7 जनवरी को 5,000 रुपये का, सही है। तो सेल जर्नल में जिसको जिसको गुड्स उधार पर बेच रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे, ये सेल जर्नल हो गया। इसी तरह सेल रिटर्न जर्नल है। अब सेल रिटर्न जर्नल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखें सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न जर्नल, डेट, नेम ऑफ कस्टमर और अमाउंट, ठीक। अब जिसको जिसको उधार पर माल बेचा है, अगर उसके माल बेचने के दौरान अगर डिफेक्टिव निकला है तो वो माल रिटर्न करेगा। तो अभी हमने किसको माल बेचा है, कलीम को माल बेचा है, तो कलीम भाई ने आगे जाकर 9 जनवरी को कलीम ने कुछ माल रिटर्न कर दिया है। हमने कितनी लागत का माल बेचा था, 5, इन्होंने 300 का लागत का माल वापस कर दिया, तो वो सेल रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होगा। अब उसके बाद 5वां है कैश बुक, रिकॉर्ड ऑल कलेक्शंस एंड पेमेंट। कैश बुक में कारोबार में जितना भी कैश आ रहा है या जितना भी कैश जा रहा है वो रिकॉर्ड होता है कैश बुक में। अब कैश बुक कैसे बनाते हैं वो भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अभी इस क्लास में आपको बुक्स कौन कौन सी बनाई जाती हैं ट्रेडिंग बिजनेस में वो आपको बता रहा हूँ और ब्रीफली उसका स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ। आगे जाकर आने वाली क्लास में अब हम इसको डिटेल में भी सीखेंगे। अब कैश, जो कैश आता है कैश की सूरत में भी आता है, चेक्स की सूरत में भी आता है। इसी तरह कैश की सूरत में भी जाता है और चेक्स के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, तो कैश बुक है। तो कैश बुक का स्ट्रक्चर जहन में रखिएगा, डिटेल में आगे बताऊंगा। ये 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये कैश बुक हो गया, डेट का कॉलम होगा, जो डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर डिस्काउंट, फिर कैश, बैंक। यही कॉलम इधर भी बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स। अभी बिल्कुल इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सर ये कितनी जल्दी बना रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना क्योंकि आगे जाके डिटेल में हम सीखेंगे। डेट, पर्टिकुलर, डिस्काउंट, कैश, बैंक। अब ये डिस्काउंट डेबिट में जो है, ये डेबिट है, ये अलाउड बन जाएगा, ये एक्सपेंस हो गया, और ये क्रेडिट वाला रिसीव बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक पेटी कैश बुक मेंटेन होता है। पेटी कैश बुक में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस के छोटे मोटे अखराजात को हम पेटी कैश बुक में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। छोटे मोटे घर, पान, टी, सिगरेट, ये छोटे मोटे खर्च, कोल्ड ड्रिंक, कोई गेस्ट आया आपके बिजनेस में तो ये छोटे मोटे खर्चात है, सही है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। चौकीदार को पेमेंट कर दी, आपने चौकीदार को पेमेंट कर दी, उसको भी पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर एनवेलप्स ख़रीद लिया, बिज़नेस में किसी को पोस्ट करना है, गेस्ट को, आपकी बिज़नेस है, बिज़नेस में कस्टमर को आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं ताकि आपका बिज़नेस ग्रोथ करे, तो उसके लिए वो छोटे मोटे जितने भी अखराजात हैं उसको हम पेटी कैश बुक में मेंटेन करते हैं। अब ये बनाते कैसे हैं वो आगे हम जाके देखेंगे, ये सारी की सारी डिटेल में आगे जाके देखेंगे। अब एक है लास्ट जर्नल। अब जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ऑल दोस ट्रांजैक्शन, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। इससे पहले वाली क्लास में हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना सीखा था। अब ये जहन में रख लें कि जर्नल में तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अबव बुक्स, यानी वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जर्नल में जो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड हो चुकी है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे जर्नल में। जो परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड हो चुकी है, परचेज जर्नल में
जब गुड्स उधार पर ख़रीदते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न जर्नल में। जब गुड्स उधार पर ख़रीदी हुई चीज़ वापस करते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। सेल जर्नल में जब गुड्स को उधार पर बेचते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। सेल रिटर्न जर्नल में उधार पर बेची हुई चीज़ वापस हो जाए उसे रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक में कैश का आना और जाना रिकॉर्ड करते हैं। पेटी कैश बुक में बिज़नेस के छोटे मोटे अखराजात को रिकॉर्ड करते हैं। इनके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड होंगी, जैसे परचेज्ड वैन ऑन क्रेडिट। अब वैन खरीदा उधार पर। अब वैन का ख़रीदना फ़िक्स एसेट के ख़रीदने के बराबर है, गुड्स के ख़रीदने के बराबर नहीं है। गुड्स का ख़रीदना ये करंट एसेट्स के ख़रीदने के बराबर है और वैन का ख़रीदना फ़िक्स एसेट के ख़रीदने के बराबर है। तो ये चीज़ जर्नल में रिकॉर्ड होगी, जबकि गुड्स अगर उधार पर ख़रीदेंगे तो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो अब आपने देख लिया, ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कौन कौन सी बुक्स मेंटेन की जाती है। तो नॉर्मली ट्रेडिंग बिजनेस में 7 तरह की बुक्स मेंटेन की जाती है। जर्नल डिटेल में अगली क्लास में हम 1 बाय 1 देखेंगे। फिर दूसरी हो गई पेटी कैश बुक, तीसरी हो गई कैश बुक, चौथी हो गई सेल रिटर्न जर्नल, तीसरी हो गई सेल जर्नल, दूसरी हो गई परचेज रिटर्न जर्नल और पहली हो गई परचेज जर्नल। तो आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो थी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान में रख लें, एक अब्दुल हादी एकेडमी चैनल भी है, अब्दुल हादी एकेडमी। इसमें भी कुछ वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस चैनल में बहुत ज़्यादा बल्क है इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के हवाले से मुख्तलिफ। तो उस चैनल में सिर्फ उन चीज़ों को फोकस किया है जो आपको जॉब के लिहाज से आपकी हेल्प करे, कि जॉब की जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको आप अब्दुल हादी एकेडमी को सब्सक्राइब लाजमन करें। और इसके अराउंड मेरे 90 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें और इसमें आपको बिल्कुल जॉब के हवाले से क्या क्या चीज़ें चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मैं अपलोड करता जा रहा हूँ दिन ब दिन। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।